नमो नीलकंठाय नमो विश्वेश्वराय। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वह महापर्व है जब निराकार परमेश्वर शिव साक्षात दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज के इस विशेष अंक में हम श्रवण करेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। वह दिव्य अग्निस्तंभ क्या था जिसका ना आदि था ना अंत, और केतकी के पुष्प को महादेव ने ऐसा श्राप दिया जो आज भी प्रभावी है। आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस अलौकिक कथा में गोता लगाते हैं। सृष्टि के आरंभ का वह समय था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी वहां कमल योनि ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह मेरा अनादर है। उन्होंने विष्णु जी को जगाया और कहा, पुत्र उठो, देखो तुम्हारे स्वामी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वागत है पुत्र, कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। पुत्र शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस संपूर्ण जगत का पितामह हूँ। मैंने तुम्हें और इस सृष्टि को बनाया है, फिर तुम मुझे पुत्र कैसे कह सकते हो। विष्णु जी ने शांत स्वभाव से कहा, ब्रह्मा तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। यह विवाद धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुल गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और विष्णु जी ने तो पशुपात अस्त्र या महेश्वर अस्त्र उठा लिया। यदि ये दोनों अस्त्र टकराते तो संपूर्ण सृष्टि उसी क्षण भस्म हो जाती। चारों ओर हाहाकार मच जाता। देवता भयभीत हो उठे और वे कैलाश की ओर भागे। तभी उन दोनों अस्त्रों के बीच एक गगनचुंबी तेजोमय और अनंत अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसके तेज के सामने ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की शक्ति फीकी पड़ गई। दोनों देवों ने आश्चर्यचकित होकर अपने अस्त्र वापस ले लिए। उन्होंने सोचा, यह अद्भुत वस्तु क्या है जो न आकाश से समाप्त होती है और न पाताल में। आइए इसकी परीक्षा ली जाए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर अंत को पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल लोक की ओर चले गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस रूप का धारण किया और स्तंभ का ऊपरी सिरा शिखर खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों यात्रा करते रहे। भगवान विष्णु नीचे की ओर जाते रहे, लेकिन उन्हें उस दिव्य स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे थक गए और अपनी हार स्वीकार कर वापस मूल स्थान पर लौट आए। ऊपर की ओर उठते हुए ब्रह्मा जी को भी कोई सिरा नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए एक केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो। पुष्प ने कहा, मैं इस दिव्य स्तंभ के मध्य से गिर रहा हूँ। युग बीत गए पर मैं नीचे नहीं पहुंच पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि झूठ बोलकर ही श्रेष्ठ बना जा सकता है। उन्होंने पुष्प से कहा, तुम विष्णु के सामने मेरी झूठी गवाही देना कि मैंने स्तंभ का शिखर पा लिया है। केतकी का पुष्प इस कपट में शामिल होने के लिए मान गया। जब दोनों वापस लौटे तो विष्णु जी ने सत्य स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु मुझे इसका अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, विष्णु मैंने इसका शिखर देख लिया है और यह केतकी का पुष्प इसकी साक्षी देगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह असत्य बोला, उस अग्नि स्तंभ से एक भयंकर गर्जना हुई और साक्षात भगवान सदाशिव प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप अत्यंत दिव्य और क्रोधमय था। उन्होंने विष्णु जी को गले लगाया और कहा, विष्णु आपने सत्य बोला, इसलिए आप मेरे समान ही पूज्य होंगे। फिर महादेव ब्रह्मा जी की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता होकर भी आपने असत्य का सहारा लिया। महादेव ने उसी क्षण अपने अंश भैरव को प्रकट किया और ब्रह्मा जी का वह पांचवा मुख काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, चूंकि तुमने श्रेष्ठ बनने के लिए छल किया, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मुख्य मंदिर है, पुष्कर में। फिर भगवान ने केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया।
तुमने असत्य की गवाही दी है, इसलिए आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने महादेव के चरणों में वंदना की और उनकी स्तुति की। शिव पुराण के अनुसार वह दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। भगवान शिव ने कहा, आज के दिन जो मनुष्य मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करेगा वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। यह रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और असत्य का मार्ग अनंतः पतन की ओर ले जाता है। महादेव केवल सत्य और प्रेम के भूखे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए हम सब अपने भीतर के अहंकार को त्यागें और उस अनंत ज्योतिर्लिंग के ध्यान में मग्न हो जाएं। हर हर महादेव। मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने हलाहल नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दिव्य आंतरिक कथा में आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म ही किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता। उसे बचपन से ही कभी भी कोई धर्म कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ शिवरात्रि आई। वह शिकारी घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में उसको नहीं पता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग कर रहे थे। उनके बार बार मांगने पर वह धनुष लेकर और मृगों को मारने के लिए वन में घूमने लगा। उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता हैं उनका क्या होगा, और जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अंततः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का जो घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ के नीचे चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इसी तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील की वह बात सुनकर हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा उपाय सोचती हूँ। ऐसा सोचकर हिरणी बोली, व्याध, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे ही आश्रय हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। व्याध, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं तुम्हें
फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नदियों से जल धाराएं बहती रहती हैं, सत्य से ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसे कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब वह अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मुकर जाने पर भी मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचें और तीनों काल संध्या वंदन ना करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से मुमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर वह हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिससे पहले स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर व्याध ने फिर से बाण को धनुष पर खींचा। ऐसा करते समय पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी थी। हिरणी ने उसे बाण की स्थिति देख पूजा बहेलिया, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरणी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया है, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर व्याध बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य खो जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन की तिथि को श्राद्ध आदि ना करके और अन्न खाता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरणी के ऐसे वचन कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद वह हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरनियों को लौटने में बहुत विलंब हुआ। वहां व्याध उनकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उग्ध हुआ। ऐसे करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो व्याध? तब उसने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा परलोक में नरगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा,
जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक कोई नहीं लौटा। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याध की बातें सुनकर हिरण बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझे असत्य नहीं कहना है। सारा जगत सत्य से ही टिका हुआ है, और जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण क्षीण हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्याकाल में मैथुन करना तथा शिवरात्रि के दिन पूजन न करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। हिरण के ऐसा कहने पर वह पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली बातें सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि हमें अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरण के बच्चों ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे? तब हिरणी ने कहा, प्रभु, मैंने वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है कि मुझे जाना चाहिए। दोनों ही उसकी बातें सुनकर बोले, छोटी बहन, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इसलिए आज्ञा मैं आपके पास जाऊं। तब उन्होंने अपने बच्चों को संतावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और सब साथ चल पड़े। जहाँ शिकारी शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें देखकर उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ देख उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूर्ववर्त जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणियों और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने धनुष बाण को दूर फेंक दिया तथा उन मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नाम प्रदान किया। मित्रों, यही है वह गुहू निषाद जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही पुरानी कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्म मुरारी सुराशित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जा दुख विनाशक लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शिव को समर्पित इस महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में मंगलदायी, शुभता, पवित्रता और भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना हम सब करते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाला यह महाशिवरात्रि का महापर्व मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन की गई भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा युक्त पूजा, आराधना और सेवा द्वारा वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग के साथ भी जुड़ा हुआ है।
यह वही रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज के इस विशेष दिन पर हम भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई इसी कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार कथा का आरंभ। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। वैसे तो यह कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन यदि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक प्रामाणिक रूप से सुनना चाहते हैं तो आज हम आपकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो चलिए इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा, और वो भी सीधे शिव पुराण से। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद देवी सती ने किस प्रकार माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। और तब ब्रह्मा जी ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माता पार्वती की उत्पत्ति, उनकी घनघोर तपस्या तथा इसके पश्चात भगवान शिव से उनके विवाह की कथा कह सुनाई, जिसका वर्णन शिव पुराण की रुद्र संहिता में विस्तार पूर्वक दिया गया है। माता पार्वती का जन्म और बाल्यकाल। आप तो जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से एक स्वधा नामक कन्या थी जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इस कन्या ने आगे 3 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम मैना था, जिसका विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ था। विवाह के पश्चात इस दंपति ने देवी उमा की घनघोर तपस्या की। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर उमा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब मैना देवी ने उनसे वरदान में 100 पुत्र तथा स्वयं देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। इसके पश्चात कुछ ही समय में देवी उमा पार्वती के रूप में हिमालय तथा मैना की पुत्री बनकर प्रकट हुई। देखते ही देखते छोटी सी कन्या पार्वती बड़े होने लगी। जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तथा शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है, वैसे ही पार्वती भी गुण, रूप और ज्ञान में प्रतिदिन श्रेष्ठता के शिखरों को सर कह रही थी। सृष्टि के श्रेष्ठतम गुरुओं से उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। शीघ्र ही वे विवाह के योग्य हो गई। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब देवी पार्वती 8 वर्ष की हुई तब भगवान शंकर को भी यह समाचार प्राप्त हो गया कि देवी सती ने राजा हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया है। इसके पश्चात वे गंगा अवतरण स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। एक समय नारद मुनि गिरिराज हिमालय के राजभवन में पहुँचे। तब राजा हिमालय ने उनसे अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर उसके होने वाले भावी वर के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती की जन्म कुंडली देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो कि महायोगी, निर्गुण और निष्काम होगा। उसका कोई संबंध ही नहीं होगा। वह वन में निवास करेगा और सदैव अवधूत के समान विचरण करेगा। भूत, प्रेत तथा पिशाच उसके अनुयायी होंगे। उसे अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होगी। वह हमेशा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद मुनि के मुख से ऐसी भविष्यवाणी सुनकर हिमालय तथा मैना देवी का हृदय दुख से भर गया। लेकिन देवी पार्वती मन ही मन जानती थी कि उनका होने वाला वर और कोई नहीं अपितु भगवान शंकर स्वयं है। शिव सेवा और कामदेव का प्रसंग। नारद मुनि के समझाने के बाद राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए मान गए। लेकिन फिर उन्हें स्मरण आया कि भगवान शिव ने तो यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे देवी सती के सिवा किसी अन्य स्त्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके उत्तर में नारद मुनि ने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती देवी सती का ही पुनर्जन्म है। गिरिराज हिमालय नारद मुनि का आदेश पाकर अपनी पुत्री पार्वती सहित गंगा अवतरण स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। पहले तो भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। इसके पश्चात देवी पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ प्रतिदिन उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती, परंतु भगवान शिव इतने विरक्त थे कि देवी पार्वती उनके हृदय तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही थी। आप देखिए, इसी समय के दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना बलवान हो गया कि उसने देवराज इंद्र के सिंहासन को भी हथिया लिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इस असुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के लिए प्रेम का बीज बोने के लिए भेजा, लेकिन महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को ही भस्म कर डाला। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती अपने पिता के घर वापस लौट आईं। एक दिन नारद मुनि ने देवी पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र देते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। देवी पार्वती उसी स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने ऐसी तपस्या आरंभ की जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव थी। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई और शीत ऋतु में वे बर्फीले जल में खड़ी रहती। भोजन के लिए उन्होंने पत्तों पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। ऐसी घनघोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या की अग्नि से दहकने लगा। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पहले सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने भेजा, जिन्होंने शिव की निंदा की, पर पार्वती अपने निश्चय पर अटल रही। इसके बाद स्वयं शिव जी एक तपस्वी का वेश धारण करके आए। जब पार्वती ने उस तपस्वी की बातों पर क्रोध व्यक्त किया, तब भगवान शिव ने उन्हें असली रूप में दर्शन दिए। देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आईं और विवाह की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। भगवान शिव का स्वाभाविक वेश ही उनके आभूषण बन गया। तीसरा नेत्र तिलक बना, चंद्रमा मुकुट बना और सर्प सुंदर रत्नों के आभूषणों में परिवर्तित हो गए। शिव की बारात और विवाह संपन्न। करोड़ों भूतगण तथा प्रेत भगवान शिव की बारात में उत्साहपूर्वक चलने लगे। डमरुओं और भेड़ियों की गड़गड़ाहट से तीनों लोक गुंजयमान हो उठा। ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषिगण इस बारात का हिस्सा थे। जब बारात पहुंची तो देवी मैना ने शिव को विकराल रूप में देखकर भयभीत होकर मूर्छित हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। अंत में भगवान शिव ने अत्यंत मनमोहक और सुंदर रूप धारण किया, जिसे देखकर मैना देवी को संतोष हुआ। देवी पार्वती और महादेव को विवाह वेदी पर बिठाया गया। राजा हिमवान ने अपनी कन्या का दान किया। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महादेव, शिव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह की कथा। भगवान महादेव के चरणों में हम शत शत प्रणाम अर्पित करते हैं। वंदे देव उमापतियम सुरगुरुहुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्घ भूषणम मृगधारम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक विहिनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। हरे कृष्णा। राधे राधे।